हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है जो आपकी पाठ्य योजना है, दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक। जो भी आपकी दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक है उस पाठ्य योजना का आप क्रमांक लगा लीजिए। सबसे पहले क्रमांक लगाने के पश्चात में जिस विद्यालय का में आपका बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम, आपकी कक्षा हो जाएगी सप्तमी, विषय हो जाएगा आज का अपना संस्कृतम विषय, और दिनांक लगा लीजिए, समय अवधि जिस तरह को बना रहे दिनांक को वो दिनांक लगा लीजिए। समय हो जाए आपकी 40 मिनट। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है संकल्प सिद्धायम। संकल्प सिद्धायम इस प्रकरण के ऊपर आज अपन संस्कृत में पाठ्य योजना तैयार करेंगे। उसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो नेक्स्ट हेडिंग आपको लगा लेनी। इस प्रकार से आपको सारी खाना पूर्ति कर लें। इसके पश्चात नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात के इसके अंदर आपको पहला जो शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक, तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य देखिए मैंने ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य यहाँ पे लिख दिया है। द्वितीय हो जाएगा आपका उसकी ज्ञानात्मक के अंदर जो आपको भाषा तत्वों का ज्ञानम और विषय वस्तु का ज्ञानम, इससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, ये भी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला ये सारी कॉलम मैंने लिखा थी। इसको आप ध्यानपूर्वक अपेक्षित व्यवहारगत वाले कॉलम को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। मित्रों, इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी या नेक्स्ट हेडिंग का उद्देश्य आता है अर्थग्रहणम। तो अर्थग्रहणम लिख लीजिए यहाँ पे अर्थग्रहणम। तो इस प्रकार से आपको इसकी खाना पूर्ति कर लेगी। अभिव्यक्त्यात्मक, तो अभिव्यक्त्यात्मक संबंधी जो आपको छात्र अध्यापक के अंदर जो मैंने लिखा है सारी चीज़ें उसको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है अभिरुचात्मक। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य है उसको भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। पश्चात जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है वो अभिवृत्त्यात्मक। तो अभिवृत्त्यात्मक की आपको हेडिंग लगा लीजिए, संबंधित जो भी लिखा है मैंने उसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट है कौशलात्मक। तो कौशलात्मक के अंदर लिख लीजिए आप ध्यानपूर्वक। इस प्रकार से आपको 6 के जो शिक्षण के उद्देश्य है इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। इस तरीके से शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको जो शिक्षण में सहायता प्रदान करती है सामग्री, वो सारी सामग्री इसके अंदर आपको लिख लें। जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, सुधाखंडन हो गए, मार्जिन हो गए, संकेतक, लपेट पलक आदि इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके पश्चात हेडिंग लगा लीजिए आप पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे छात्रा संकल्प सिद्धायकम इति विषयन सामान्य रूपेण परिचिता संति। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग आपके प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने पश्चात इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाने, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न में लिखने से पहले मैं आपको बता दूं जो प्रस्तावना प्रश्न होता है आपकी जो पाठ्य योजना है उसका सबसे महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितना अच्छा आप प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी अच्छी, उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुसंदर या कहने का मतलब अच्छी बन के आएगी। तो उस पर ध्यान देने योग्य जो चीज़ें वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो आपको सबसे अच्छा बनाना है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जितने अच्छे बनाएंगे आप तो बच्चे के मस्तिष्क के अंदर जो आप पाठ पढ़ा रहे, जो विषय वस्तु पढ़ा रहे, वो अच्छे तरीके से उसके मस्तिष्क के अंदर बैठ सकेगी और उसको अच्छे तरीके से समझाया जा सकेगा। तो इस प्रकार से आपको बच्चों से कम इसके अंदर बच्चों से प्रश्न पूछने होते तो कम से कम आपके दरस में 6 प्रश्न या अधिक से अधिक तक 6 प्रश्न और कम से कम 4 या 5 प्रश्न आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों से आप ये प्रश्न पूछ लीजिए। जगदीश्वरान की संते बच्चों ब्रह्मा विष्णु महेशान संति महेशान अपाराम के संते शिव बहादुर सस्ती। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न लिख लेने हैं और अंत के अंदर आपके द्वारा एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका बच्चे द्वारा उत्तर नहीं देगा तो एक प्रकार से समस्या बन जाए तो समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। इस प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को लिख लीजिए। ये सारे प्रश्न लिखने के पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वो नेक्स्ट हेडिंग निकल ही आती है आपके उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लगा लीजिए। उद्देश्य कथन इसमें लिखेंगे अदवय संकल्प सिद्धन इति विषयन पठितम। तो ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्रस्तुतिकरण। मित्रों, प्रस्तुतिकरण लगाने के साथ इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लेने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विषय और श्याम पट कार्य। इस प्रकार से आपको 5 कॉलम तैयार कर ले। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचनम। तो आदर्श वाचनम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत छात्र अध्यापक दिया गया जो उचित गति आवरोह अवरोह के साथ जो पाठ है उसका आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र छात्राओं द्वारा इसको मनोयोग से सुना जाएगा और विषय इसको पठन विधि हो जाएगी और श्याम पट कार्य के अंदर जो देखिए ब्लैक चार्ट लगाएगी इसके अंदर आप परिपूर्ण। नेक्स्ट इनका उद्देश्य अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार से सारी चीजें आप लिखने। नेक्स्ट अशुद्धि संशोधन। इस प्रकार से आपको शुद्धि संशोधन में परिपूर्ण कर लेना। जिस प्रकार से मैंने बनाया उसी प्रकार से आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को लिख लीजिए और जो ब्लैक चार्ट है उसके अंदर ब्लैक चार्ट लगा के श्याम पट कार्य को आप परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात में नेक्स्ट चलते हैं मित्रों।
नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मित्रों आपकी, वो है काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा। बच्चों को विधि प्रविधि माध्यम से कठिन जो शब्द है उनको अर्थ बताएगा और छात्र अध्यापक इन कठिन शब्दों का निवारण कर सहयोग कर सकेंगे। विधि हो जाएगी आपकी प्रविधि। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज लिख लेनी। इसके पश्चात मित्रों छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये बहुत प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को अभी पढ़ा है उसका में बच्चों का ध्यान एकाग्रचित्त होकर लगा रहे, उनका ध्यान भंग नहीं हो। इस वजह से ये बहुत प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको ये बहुत प्रश्न बच्चों से पूछ लेने हैं। तो सारे बहुत प्रश्न आप लिख लीजिए। जैसे मैंने सारे बहुत प्रश्न लिखा है, तो इन बहुत प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप लिख लीजिएगा। जो छात्र अध्यापक के अंदर बच्चों से प्रश्न पूछो, बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि। इसके पश्चात है मौन वाचनम। तो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से मौन वाचनम करने को कहा जाएगा, और आपके द्वारा सारी चीज़ इसके अंदर लिख लेनी है ध्यानपूर्वक। लिखने के पश्चात में नेक्स्ट जो आती है आपकी वो है, इसका सारांश लिख लीजिए आप। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, इसके विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है इन प्रश्नों को। ये प्रश्न लिखने के पश्चात मित्रों आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है इसके पश्चात में, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मूल्यांकन प्रश्न। अंत के अंदर आपको बच्चे मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, तो ये मूल्यांकन प्रश्न आप लिख लीजिए। मित्रों मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाता है ताकि उसने जो विषय वस्तु या जो प्रकरण जो पाठ विषय वस्तु पढ़ाई है बच्चों ने सीखी है तो नहीं सीखी है, कितनी सीखी है, इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा किसी भी प्रकार के तैयार किए जा सकते हैं। उसके द्वारा आप लघुत्रात्मक अतिलघुत्रात्मक निबंधात्मक किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य बच्चों का मूल्यांकन करना। तो आप किसी प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं, सतह वाले रिक्त स्थान वाले किसी प्रकार, जैसे मैंने प्रश्न बनाया उसी जरूरी नहीं वैसे बनाए। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य ऐसा देना है जिस कठिनाई के स्तर से आपने अध्ययन अध्यापन कार्य करवाया है उस कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को आप अंत के अंदर गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाकर अपना जो खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। To change your